हाँ जी प्रोड्यूसर। Cheers, cheers sir. brother, cheers cheers cheers। cheers। सबसे पहले सर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सबको सबको बहुत हार्दिक आप सभी शुभकामनाएं। लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। एंड छोटी दीपावली के दिन भी हम काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा है, ऐसी बोली मेरा। चलो बोलो सर सर टोनी अबॉट सर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो इंडिया में आए, वो उन्होंने एक समिट में हिस्सा लिया। वहाँ पे उन्होंने कई सारी बातें कही, जिसमें से एक सबसे बड़ी चीज़ जो आ रही है कि ट्रम्प ने जो इंडिया के साथ किया उसको लेके उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने बोला कि ट्रम्प मिसप्लेड हिज हैंड्स विद इंडिया ऑन टैरिफ। उसने बोला मैं ट्रम्प का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। हाँ, टोनी एबट ने पहले बोला कि आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ ट्रम्प बट ही इज मिसप्लेड हिज हैंड्स विद इंडिया। देखो ना, वही चीज प्रोड्यूसर, मैं इज योर क्वेश्चन ओवर इफ यू हाँ बेसिकली ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं कि ट्रम्प लेवरेज, मैं कई बार समझा चुका हूं ना कि लेवरेज, ट्रम्प को लग रहा था कि उसका लेवरेज है, उसका लेवरेज अफगानिस्तान के ऊपर भी नहीं है, उसका लेवरेज सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर है, ना भारत के ऊपर है, ना अफगानिस्तान के ऊपर है, ना चाइना के ऊपर, ना ईरान के ऊपर है, इवन इजराइल उसको बेवकूफ बना के निकल गया कोने से। उसका लेवरेज किसी के ऊपर नहीं है। उसने पहली चीज अपना और अमेरिकन मार्केट का, इसने पूरे मामले को बहुत मिसजज कर दिया। आई थिंक इट वाज अ मेजर मिसजजमेंट। इसीलिए वो ये नहीं कह रहा कि वो जो 100% टैरिफ में चाइना का, आई नो इट्स नॉट सस्टेनेबल, याद है? हाँ, वही चीज है। इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। हाउ कैन यू, व्हेन चाइना इज सप्लाइंग एवरीथिंग टू यू, हाउ कैन यू फाइट विद चाइना? मुझे लगता है ट्रम्प का वो वाला मोमेंट हो गया, वेक अप टू द रियलिटी। हाँ, अब हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, इसको क्या करना चाहिए था? इसने इंडिया से लड़ाई मोल ली, इंडिया ने भाव नहीं दिया। यार अब इंडिया पता है क्या करेगा? इंडिया वेट करेगा कि ट्रम्प, अब क्वाड की जो मीटिंग है उसमें ट्रम्प का क्या है, क्या ट्रम्प आता है, क्या ट्रम्प नहीं आता है। और अगर नहीं आता है तो इंडिया भी क्वाड से 2 कदम पीछे हट जाएगा। पहले तो था ही पीछे, इंडिया 2 कदम पीछे हट जाएगा। देखो साफ सीधी बात है, देयर हैज टू बी, यू हैव टू बी अ लिटिल इवन हैंडेड अबाउट स्टफ। जैसे डॉक्टर जयशंकर कहते हैं ना, यू हैव टू बी अ लिटिल इवन हैंडेड। यार आप ये बोलें कि आप दंदनाते फिरेंगे बिल्कुल जैसे कि कोई रथ भाग रहा है और सब लोग उसके सामने से हट जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। इसने चाइना के साथ क्या मिसकैलकुलेट करा? खुद ये भाई साहब कुछ नहीं बनाते, रोटी का तवा नहीं बना रहे, खुद सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका की बात कर रहा हूं जी। इसने बोला चाइना को, मैं, चाइना कहेगा ठीक है, विल द चाइनीज इकोनॉमी सफर? ऑफ कोर्स इट विल सफर, ऑफ कोर्स, बट इट्स नॉट दैट द अमेरिकन इकोनॉमी विल नॉट सफर, इट इज सफरिंग, इट इज सफरिंग। आप चाइना से नहीं लोगे तो आप किसी और देश से लोगे, या आप चाइना से लोगे और चाइना के ऊपर आप 100% टैरिफ लगाओगे तो जो चीज $50 की थी वो $100 की हो जाएगी। वो $100 देगा कौन? अमेरिकन जो खरीद रहा है, चाइना थोड़ा ना देगा। और चाइना का काट भी नहीं है। मैं एक बात बता दूं, आज की तारीख में इन टुडेज डेट एंड टाइम देयर इज नो अल्टरनेट टू चाइना। मे बी फ्यू years डाउन द लाइन देयर विल बी अल्टरनेट्स, बट टुडे इफ यू टॉक अबाउट व्हाइट गुड्स, स्पेशली आप वॉशिंग मशीन की बात करो, आप मिक्सी की बात करो, आप किचन अप्लायंसेज इक्विपमेंट, इवन इफ यू टॉक अबाउट टेलीकम्युनिकेशन, यू टॉक अबाउट मोबाइल फोन्स एंड ऑल दैट, इंडिया में बन रहे हैं सबसे ज्यादा एप्पल। बट एप्पल के अलावा तो बहुत सारे ब्रांड है ना, एवरीबडी डज नॉट यूज एन एप्पल, नो? सो मेनी थिंग्स यार। सैमसंग के फोन बन रहे हैं वहां पे, इसके फोन बन रहे हैं, उसके फोन, दुनिया भर के सारे, नोकिया, शोकिया, दुनिया भर के पड़े पड़े, मोटरोला, एवरीथिंग इज बीइंग मेड इन चाइना यार। सो कल ये कहना कि जी मैं चाबी लगा दूंगा मैं चाइना से, बाप bloody hell, I don't care. You don't care, even they don't care यार। दर्द दोनों तरफ होगा ना यार। आपने अभी जो बात बोली है सर ना कि यूएस इकोनॉमी विल सफर, यूएस में बहुत सफरिंग है। मैंने चलते फिरते एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी है, मुझे नहीं पता वो सही है कि गलत है, कि फूड बैंक के बाहर लाइन लगी है और फौजी है वहां पे, फौजी है वहां पे। वो मैंने भी देखा था एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, इट वाज वेरी सैड सर। हाँ, नहीं आपको एक और बात बताता हूं मैं। आप हर साल, मैं चाहता हूं आप रिसर्च करें और मैं चाहता हूं कि इसको आप डलवाएं, स्क्रीन पर डलवाएं कि हर साल, ठीक है, कितने वेटरन्स जो हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट वेटरन्स, हाउ मेनी वेटरन्स कमिट सुसाइड इन अमेरिका एवरी ईयर। और ये ऐसा देश है जिसका 750 या 800 अरब इसका डिफेंस बजट है।
यार एक बात बताओ, तुम्हारी उन मिसाइल्स का और तुम्हारे उन F-35 का अगर तुम अपने फौजी की टेक केयर नहीं कर सकते, जिसने तुम्हारे लिए वर्दी पहन के हथियार पकड़ के दुनिया भर में ड्यूटी करी और तुम्हें बचाया है सबसे, इफ यू कांट टेक केयर ऑफ देम, तुम्हारी ईगो को सबसे ऊपर रखा है। हाँ। ऑब्वियसली दे आर ऑल अराउंड द वर्ल्ड जस्ट फॉर देयर ईगो। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं कि चलो अमेरिका को ऐसा लगता है कि ईगो भी नहीं, अमेरिका को लगता है उनकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, डन, आपकी मर्जी है यार। जिस देश में आप हो, जिस देश में आपने बेस बनाया, उस देश की परमिशन से लिया है, तो ईगो क्या, ठीक है वो पैसा दे रहे हैं, वो पैसा ले रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है बना लो जी, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, दैट्स ऑल राइट। मेरा कहने का मतलब है कि हाउ मेनी वेटरन्स एवरी ईयर इन अमेरिका कमिट सुसाइड? हमने डिस्कस भी किया था, मेरे को डेटा याद नहीं है, बट अब मैं पक्का डलवाता हूँ सर, ये इट्स वेरी परसेंटाइल में तो बहुत ज्यादा है। नहीं आप, मैं अभी देख ही लेता हूँ, छोड़िए आप वेटरन सुसाइड इन यूएस इन 2024 देखो, वेटरन्स सुसाइड इन यूएस इन 2025 अभी देखो। दो 2022 का तो नहीं है, 2024 का डेटा भी नहीं आया है, बट 2022 का डेटा ये दिखा रहा है 2024 का सर्च करने पे। 2022 में 6,407 वेटरन्स, 6,407 वेटरन्स, 6,407 veterans committed suicide in the United States of America. approximately 17.6 per day. Very sad. Very sad. ये भाई इफ यू कांट टेक केयर, अब ठीक है, दैट इज हाउ दे फील अबाउट इट। एनीवे छोड़ो यार, उनका अंदर का मामला है, कोई बात नहीं। और बताओ, फिर ये ट्रम्प कह रहा है कि हमें अब्राहम अकॉर्ड्स दोबारा रीस्टैब्लिश करने हैं। वो तो करेगा ही। जैरेड कुशनर जो है, उसका सन इन लॉ, ट्रम्प का सन इन लॉ है ना जैरेड कुशनर। जैरेड कुशनर, ही इज अ ज्यू एंड ही हैज बीन वर्किंग वेरी क्लोजली, एंड आई थिंक जैरेड कुशनर हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स ईरान नहीं चाहता था। देखिए बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड्स और ये ट्रम्प की अच्छी पहल थी। इट वाज समथिंग गुड दैट डोनाल्ड ट्रम्प डिड। All the three Abrahamic faiths, Islam, Christianity and Judaism, should come together. That was the whole idea. America would take part in it, and maybe some Muslim countries and Israel and all that. और एक दूसरे को let's have peace. So as an accord, मुझे नहीं लगता कि ये खराब है। I think it's very good. I think it's a good. इसको expand करना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जी, काफी सारी वहां पे कंट्रीज हैं जो कि अनस्टेबल हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्ट एशिया की बात करें, जिसको ये लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं, यूएई इज सुपर स्टेबल, सऊदी अरेबिया सुपर स्टेबल, नो डाउट, मोस्ट जीसीसी कंट्रीज सुपर स्टेबल, इजराइल सुपर स्टेबल, दैट्स इट, दैट्स इट। द पॉइंट इज दैट्स इट। इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं उसमें इंस्टेबिलिटी बहुत है, और अगर आपको लोगों को कंट्रोल करना है तो दो तरीके से, यहां पे जैसे सीरिया में हो रहा था, जैसे यमन में हो रहा था, सबसे बड़ी बात है पहले तो आप लोगों का दमन करो, लोगों को दबाओ, लोगों को कुचल के रखो, और दूसरी बात बोलना कि वो जो यहूदी है वो तुझे खा जाएगा। अब आपने अगर, अब इसमें देखो पाकिस्तान आता है, कल अगर ट्रम्प बोलेगा बुला के व्हाइट हाउस में कि तुम इजराइल को रिकॉग्नाइज करो, पाकिस्तान 100 बार करेगा कि भाई देखो खाना आपने खा लिया, नोट आपने पकड़ लिया, ठीक है। इजराइल की प्रोफाइल नहीं बढ़ेगी अगर पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं करता। इट डज नॉट हेल्प इजराइल इन एनी वे। पाकिस्तान की बढ़ेगी, पाकिस्तान को एक और सोर्स मिल जाएगा पैसे मांगने का। ये है। हाँ। अब जो अरब्स हैं और जिनके रफली जिनके इलाके में पैलेस्टीन है और जो ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं, उनको इजराइल से इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी पाकिस्तान और बांग्लादेश को है। चलो आगे बढ़ो, इस पे ज्यादा नहीं बोलना। मैरी मिल्बेन है सर, आपको स्टेटमेंट याद ही होगा। हाँ, जो राहुल गांधी वाला ना।
यार देखो ना, सुनो, वो तो हमने भी कवर करा था कि बोला था ना मैंने कि आई थिंक कैप्सूल में बोला था कि कैप्सूल में कह रहे हैं मोदी जी डर गए। कोई डर नहीं है, वो ठीक है अपना। यार देखो, पॉलिटिशियंस विल पास पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। जो राहुल गांधी पास कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि आप ऐसा तो आप वैसा, तो आपने ऐसा तो आप वैसा, ठीक है। मैं भाई कहना भी चाह रहा हूं, जो मेरी रिक्वेस्ट भी थी राहुल गांधी से, यू आर द लीडर ऑफ एन ऑपोजिशन, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो भारत में, और ये इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स इक्विवेलेंट टू अ कैबिनेट पोजीशन, यू आर द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और इसके साथ बड़ी जिम्मेदारियां। सो वी नीड टू सी सम सॉर्ट ऑफ ग्रेविटास, वी नीड टू सी सम सॉर्ट ऑफ मेच्योरिटी, सम सॉर्ट ऑफ वेट व्हेन यू टॉक अबाउट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। कि आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब खड़ा हो पार्लियामेंट में और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब बात करे और सरकार को घेरे, तो ऐसे मुद्दों पे घेरे कि हमें भी लगे यार कि ठीक है चलो सरकार, क्योंकि सरकार, कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होती यार, नो गवर्नमेंट इज परफेक्ट। अगर मैं बोलूं कि जी इस गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे आज की हो चाहे आज से 50 साल पहले की हो, कि साहब इस सरकार ने तो कुछ गलत करा ही नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है। सारी सरकारें अच्छा भी करती हैं, बुरा भी करती हैं, सबका बस परसेंटेज अलग होता है, कुछ ज्यादा अच्छी करती हैं, जो कम बुरा करती हैं, कुछ ज्यादा बुरा करती हैं, कम, बट इट्स ऑलवेज अ मिक्स एंड मैच। तो जो हमारे रियल इश्यूज हैं, ठीक है, अब देखो ना, हर एक आदमी के अलग अलग इश्यूज होते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में अगर आप चाहेंगे, आपने गुड़गांव में फ्लैट खरीद लिया, अपार्टमेंट खरीद लिया, तो करोड़ों का है, वो करोड़ों का है। आपने बैंगलोर में अपार्टमेंट खरीद लिया, करोड़ों का है, राइट। आपने मुंबई में खरीद लिया, आपने दिल्ली में खरीद लिया, आपने कैलकाटा में खरीद लिया, राइट। करोड़ों करोड़ों के अपार्टमेंट्स हैं, राइट। बट if, for example, if you look at Gurgaon or if you look at Bangalore, ठीक है, and I'm not talking about the political parties who are, because लोग अच्छा उसको नहीं बोला तो ये कांग्रेस बीजेपी, लोगों का दिमाग इतना ही चलता है, ज्यादातर जो ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं उनका दिमाग इतना ही चलता है, सबका नहीं, काफी हद तक। पे ऐसा है, साफ सीधी बात है, अगर कोई इंसान, सोहेल सेठ का इंटरव्यू आया था, अब नाउ द प्लेस वेयर ही लिव्स इन, वो 100-150 करोड़ का एक अपार्टमेंट है, 100-150 करोड़ का एक अपार्टमेंट है। कैमेलियाज पता नहीं वेयर डज ही स्टे, आई वाज रीडिंग इन द न्यूज़पेपर सो आई डोंट नो। आपने वहां पे खरीद लिया 150 करोड़ खर्च करके, फिर आपने कुछ करोड़ आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी, फिर आपने कुछ करोड़ का अपना इंटीरियर करवाया, और आप बिल्कुल जन्नत में रह रहे हैं। जैसे ही आप अपार्टमेंट के कॉम्पाउंड से, अपने सोसाइटी के कॉम्पाउंड से बाहर निकलते हैं, इट्स अ मेस। So people are saying that we are paying so much for what? Quality of life inside is excellent. It's beautiful. It's as good as in New York or in Tokyo or in Dubai. Inside that compound, it's the best of the best. मतलब उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता दुनिया में. But we need to step out. लेकिन when you step out, What? it's chaos. तो भैया ऐसी चीजों के बारे में, और मैं सिर्फ और सबके बारे में बात होनी चाहिए। सो व्हेन यू टॉक अबाउट फार्मर्स में भी गलत सवाल उठाते हैं लोग। लैंड के जो पार्सल्स हैं वो छोटे हो रहे हैं। व्हाट इज द प्लान आज से 20 साल? किसी के पास 5 एकड़ जमीन है, 3 बच्चे हैं, बढ़ गए, 2-2 एकड़ भी नहीं आई किसी के हाथ में। तो जहां 5 एकड़ एक परिवार को पाल रहा था, 30 साल के बाद वही 5 एकड़, या 40 साल के बाद वही 5 एकड़ जो है वो 10 परिवारों को पालेगा। या आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि खेत को खरीद के और वहां पे बिल्डिंगें बन जाएंगी। पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान में पंजाब का जो इलाका है, जो उनका है टुवर्ड्स इंडिया, वहां पे कितनी सोसाइटीज, क्योंकि लाहौर बगल में, लाहौर एक्सपैंड हुआ, इंडिया की तरफ एक्सपैंड हो रहा, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं वहां पे टक। तो ये तो होगा ही। आप गुड़गांव देख लीजिए, आप नोएडा देख लीजिए, एनसीआर। नोएडा फिर भी लाख गुना बढ़िया भैया। नहीं, मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। हाँ। कि जहाँ पे कभी खेती होती थी, अभी हमारे सामने कुछ, मतलब हम जब आए दिल्ली में तो कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे ये था कि हाँ ये अच्छा खासा खुला इलाका है। हाँ। हाई रेंज बिल्डिंग्स आ चुकी है वहाँ पे, कितनी कंस्ट्रक्शन में है। जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है, obviously it's very good for development sir, but वो आखिर बना तो उसी जगह पे ना जहाँ पे कभी खेती होती थी। देखो, वो आपको क्या करना है,
अब जैसे यूपी में बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में तरक्की नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। खेती ईस्टर्न यूपी में भी होती है लेकिन कम होती है, वेस्टर्न यूपी में ज्यादा होती है, ठीक है। वेस्टर्न यूपी में खेतों के साइज बड़े हैं, ईस्टर्न यूपी में थोड़े छोटे हैं। दे डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स। कमिंग बैक टू व्हाट मैरी मिल्बन सेड एंड व्हाट राहुल गांधी सेड, दे शुड टॉक अबाउट दीज थिंग्स, ट्राई एंड फाइंड। मोदी डर गया, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। मोदी डर गया, इसका इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। बट आप दे हैव, देखो पब्लिक ओपिनियन ना, इनको ये बयान करते हैं कि शाम को टेलीविजन पे डिस्कस हो जाए। इनके सारे टीवी एंकर, मेरा वो वाला टीवी एंकर मेरा ये टॉपिक ले ले, ये 4 गेस्ट हों, वहां पे लड़ाई हो, तू चोर मैं डाकू तो तू सिपाही तो मैं, यही ड्रामा। एंड ये सारी के सारे साउंड बाइट्स हैं, दे आर फॉर मीडिया। देयर इज नो रियल, जो रियल डिबेट है जिन इश्यूज पे होनी चाहिए। जैसे मेरे लिए, ठीक है, किसी के लिए हो सकता है बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला हो, मेरे लिए ना हो। मेरे लिए ट्रैफिक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता हूं, मैं ड्राइवर रख सकता हूं, लेकिन मुझे रोड सिकनेस है। तो अब आप मुझे ये फोर्स नहीं कर सकता, तुम्हारे दिल में किसानों के लिए तुम्हारा दिल क्यों नहीं धड़कता, क्योंकि मैंने गांव देखा ही नहीं यार। चलते फिरते बीच में से निकल गया कभी। मैं तो शहर में, मतलब पैदा मैं कहीं पे भी हुआ जहां पे मेरे फादर पोस्टेड थे, बट जनरली आई हैव लिव्ड इन मेट्रोज। मैं कनेक्ट नहीं, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर फार्मर्स, लेकिन उनके क्या स्ट्रगल है मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली। और है उनके बड़े रियल स्ट्रगल्स। वी डू डिस्कस सर। हाँ, हम लोग डिस्कस करते हैं, उनके बड़े रियल स्ट्रगल्स है। अच्छा, नोबडी विल टॉक अबाउट बेसिक थिंग कि आपको अपस्किल कैसे करना है लोगों को। अपस्किल, जैसे स्किल इंडिया है ना, स्किल इंडिया को और आगे से, ये मोदी डर गया बस। बट पॉइंट सर, यहाँ पे ना मैं एक चीज बोलूंगा, चूंकि थोड़ा सीरियस हो रहा है, लेकिन बट मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे। ये उनकी, देखिए उनकी गलती तो है ऑब्वियसली, बट मैं उनकी गलती उतनी मानता भी नहीं हूं इसमें। क्योंकि जब हम वोट देने जाते हैं ना, चाहे जहां के हों, मोस्टली मैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करता हूं, तो हम इन्हीं इश्यूज पे ही वोट देने जाते हैं कि वो जात की कितनी बात कर दी उसने अगर मुझे मोदी नहीं पसंद है तो उसने मोदी को कितनी बार लपेटा। ये लोकेशनल है, वही मैं लोकेशनल ही बात कर रहा हूं। देखो जो कास्ट पॉलिटिक्स होगी वो गांव के लेवल पे होगी, जो रिलीजन की पॉलिटिक्स होगी वो टियर 2 सिटी की होगी, शहर का अलग मामला है, ठीक है ना। और इसमें भी मिक्सचर है, कहीं कहीं वो भी सच है और वो भी सच है, दोनों चीजें सच है, राइट। सो आई कांट बी जजमेंटल एंड से दैट यार तुम ये बात क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। अरे सुनो यार, हम लोग कहां सीरियस मामले में लग गए यार। पाकिस्तान है क्या? बहुत है, रगड़ो, निकालो अभी निकालो। कहां फालतू की चीजें यार, बहुत सीरियस हो चलेगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो यार अपने को पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सर एक सोशल मीडिया पे एक चीज शुरू हुई है राशिद खान को लेके। राशिद खान ने उस फैसले का सपोर्ट किया कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बोला कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं मैच खेलेंगे, हम ट्राई सीरीज से अपना नाम वापस ले रहे हैं, और ये वो उसने ये जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड एंटी काउंटर टेरर ऑपरेशन थे उनके खिलाफ जो बोला उसने। अब कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये नमक हराम है, इसने पाकिस्तान में प्रैक्टिस की, पाकिस्तान से क्रिकेट सीखा, पाकिस्तान के मुझे ये जिस पाकिस्तानी ने ट्वीट किए हैं, मैं उससे बोला भाई तेरे हाथ कांपे फैसिलिटी लिखते हुए, खाने को है तो क्या कह रहे हैं कि बेसिकली राशिद खान को कहने नमक हराम है। हाँ, नमक हराम तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं खेले आईपीएल, पाकिस्तानी नहीं खेल। देखो आज की तारीख में जो पाकिस्तानी आईपीएल को गरिया रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, इनको दिखा देंगे कि आईपीएल अलग है और क्रिकेट अलग है। क्यों? क्योंकि मना कर दिया इंडियंस ने कि तुम नहीं खेल सकते, भागो यहां से, गेट आउट। इंडियंस ने मना कर दिया। अब ये खिसियानी बिल्ली, अब ये जल रहे हैं क्योंकि अच्छा पाकिस्तान में बड़ा टेलीविजन पे डिस्कशन होता है, सोशल मीडिया पे डिस्कशन होता है, आईपीएल चल रहा है, कितने पैसे, आप वो मुंह में उसके माइक डाल रहा है, आप बताइए विराट कोहली के पास कितना पैसा होगा, आप सोचो आईपीएल की राइट्स कितने की बिकी होंगी। ये चीजें फैसिनेट करती हैं और खुद अचीव कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि कूड़ेदान में खेलना है इनको क्रिकेट, खुद अचीव कर नहीं सकते, फिर ये जलते हैं लोगों से। यार आप बात बताओ, जिसके 3 बंदे मर गए,
3 क्रिकेटर, और जिसको मारा था एक बंदा, जिसको जो मरा था उस स्ट्राइक पे, वो बेसिकली पता है कैसे मरा? वो बेसिकली क्या, ही वॉज द मैन ऑफ द मैच। वो गांव में गया मैच खेलने के लिए, वो मैन ऑफ द मैच जीत गया। तो रात को यार दोस्तों ने मिलकर बोला कि हम लोग पार्टी करते हैं, अच्छा खाना वाना खाएंगे, तू मैन ऑफ द मैच है। उसके लिए दोस्त इकट्ठा हुए, वहां पे उसमें बम मार दिया, उसकी जान ले ली। अब ये चाहते हैं कि ये जो इसने पाकिस्तान में खेला था एक जमाने में, आज से कई साल पहले पाकिस्तान में खेला था, ठीक है, उस चीज को याद करते बोले तो क्या हुआ अगर पाकिस्तान ने 3 अफगान क्रिकेटरों को मार दिया? ये तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, चलो अपनी बातें और करते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल यार? क्योंकि इनकी उसमें वही है सर। मैं बता रहा हूं, क्योंकि लाहौर की फितरत ऐसी है कि पलट जाओ। तो क्या हुआ, 80,000 से 1 लाख लोग मर गए वॉर ऑन टेरर में। हाँ, फिर से अमेरिका से पैसे ले लो, फिर से अमेरिका से पैसे पकड़ लो। हाँ, वो फिर से जाके ट्रंप के जूतों पे गिर जाओ। तो ये इनका देखो, लाहौरियों का एक कैरेक्टर है खास। दे हैव अ सर्टेन कैरेक्टर एंड दैट कैरेक्टर एसेंशियली इज अबाउट कॉम्प्रोमाइज। हल्का सा प्रेशर आता है, लेट जाते हैं। हल्का, आप कभी भी देखना लाहौरियों की एक ट्रेट है, थोड़ा सा प्रेशर डालो फट से लेट जाते हैं और फिर झूठ बोलना शुरू कर देंगे, अरे हमने तो ये कर दिया, हमने तो ये कर दिया, हमने तो ये कर दिया। आई अप्रिशिएट लाहौरीज फॉर वन थिंग सर, दे आर वेरी गुड एंड वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। वही उनकी जिंदगी है। I'll tell you why। डेटा की कॉस्ट थोड़ी चीप हो गई, वो क्या करेंगे? देखो, ऐसा होता है कि जब आदमी बहुत हार जाता है, और ये प्रैक्टिकल बात भी है, जब आदमी बहुत हार जाता है ना प्रोड्यूसर, व्हेन ही एक्चुअली स्टार्ट्स लूजिंग और कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, बहुत हार जाता है, तो डेस्परेशन में, एंड दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, आप लोग जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं, जब आदमी हर जगह से हार रहा है, हर जगह से बड़ा मायूस है और बड़ा मोरल उसका डाउन है, ठीक है, मनोबल जिसको कहते हैं ना, कि बिल्कुल इन द बूट्स है उसका, मोरल इज इन द बूट्स एज वी से इन द फौज। जब हम कहते हैं कि मतलब कोई दुखी आत्मा दिखती है हमें, तो हम कहते हैं व्हाट्स हैपेंड टू योर मोरल, व्हाई इज इट इन द बूट्स? ऐसे ही मतलब हंसी मजाक में, मोरल शुड नॉट बी इन द बूट्स, इट शुड बी वेरी हाई। तो कभी एक बात देखना, वो बंदा जो है ना, वो एक ऑल्टरनेट दुनिया बना लेता है और वो ख्याली दुनिया में चला जाता है कि जहां पे वो करोड़पति है, अरबपति है, अगर मेरे पास पैसे होते तो ये जो आदमी जिसने मुझे ये उल्टा सीधा बोला था, मैं इसके मुंह पे पैसे, एक ऑल्टरनेट, और ये साइकोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म होती है। दिस इज अ कोपिंग मैकेनिज्म, वरना का आदमी डिप्रेशन से मर जाएगा। तो आपकी बॉडी ने, आपके दिमाग ने केमिकल्स ऐसे रिलीज करने हैं वेयर यू गो इनटू अ पैरेलल यूनिवर्स वेयर यू आर द किंग एंड यू डिक्टेट द चॉइसेस, यू आर इन कंट्रोल, व्हिच इज नॉट ट्रू, बट फॉर दैट moment when you're thinking about it, it takes the stress away. So it gives you less stress. That is why the Pakistanis are active, क्योंकि उनकी वैसे कुछ हो नहीं रहा है। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी बड़ा हल्ला कर रहे थे, आसिम मुनीर गया ट्रंप के साथ लंच करने, और देखा किसी और आर्मी चीफ को इनवाइट करा, पहली बार ऐसा, आज वही चुप, अब बोल तो सकते नहीं है क्योंकि बकवास कर चुके हैं सोशल मीडिया पे। और जिस दिन ये मिला था, मैंने यही बोला था कि इस लंच के कई बिल आएंगे इसके, और ये जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में झड़प चल रही है, ये उसी लंच का बिल है यार, उसी लंच का बिल है, ये उसी लंच का बिल है। पाकिस्तानियों ने वही, ये लाहौरियों ने वही काम करा, पैसा लेके, गोरे से पैसा लेके, ठीक है, नाच शुरू कर, नहीं नाच नहीं, गोरे से पैसा लेके किसी और के घर में आग लगाना। दिस इज व्हाट द लाहौरीज एक्सेल एट, अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया एंड अपार्ट फ्रॉम डिसइंफॉर्मेशन। पैसा गोरे से लिया, पठान के घर में आग लगा दी। राशिद खान ने अपने ट्विटर से लाहौर कलंदर्स के लिए PSL में खेलता था वो, उसका नाम भी हटा दिया उसने, इससे ज्यादा मिर्ची रही है। अभी आज मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी इंडियन ने लिखा कि पाकिस्तान में बहुत सारी विंटेज कार्स हैं, ये अभी भी हम पुरानी कारों में ही घूमते हैं। ऑब्वियसली जब बाइक्स वाइक्स भी देखिए तो वही पुरानी वाली। तो एक पाकिस्तानी उस पर कमेंट करता है, इसलिए क्योंकि हमारे ना फाइटर जेट बहुत अच्छे हैं और हम उसे रफाल गिरा लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसे पाकिस्तानी, मैंने एक बार, याद है मैंने बहुत पहले बोला था कि हमें जैद हामिद जैसे पाकिस्तान में 2-3 लाख चाहिए, और जैद हामिद जैसों को भारत को फंड करना चाहिए। हाँ, वी शुड स्पेंड मनी ऑन पीपल लाइक जैद हामिद। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे लिए, क्योंकि इनकी फॉलोइंग है, इनकी फॉलोइंग है पहली चीज, और दूसरी चीज है दिमाग से बिल्कुल पैदल है, ये पैरेलल यूनिवर्स में चल रहे हैं। देखो ना, बात ये है, अगर कोई कहेगा इंडियन, ठीक है, अगर इंडियन कहेगा कि तुम्हारी बाइक पुरानी है, पाकिस्तानी कह रहा है कि हमारे एयरक्राफ्ट बड़े अच्छे हैं, राफेल गिरा दिए,
ठीक है, आप उससे क्या चाहते हो क्या बोले, आप क्या चाहते हो? वो तो बोलेगा वही, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं बोलने को, उसने बोलना वही है भाई। जैसे एक जमाने में यह था कि कुछ भी कर लो, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। फिर इन्होंने एक झूठ निकाला कि एक वुमेन फाइटर पायलट है जो कि हमने पकड़ ली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब वो कहां है वुमेन फाइटर पायलट? कुछ नहीं, अब भूल गए। कभी भी देखना, ये सारी की सारी खबरें जो है ना, ये आपको कभी भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से नहीं मिलेंगी, सिंध से बहुत कम मिलेंगी, ये सारी की सारी पाकिस्तानी पंजाब से मिलेंगे। वही है लोगों के अजगर, बाकी नहीं है। बाकी सब लोग नॉर्मल है लगभग, मोटे मोटा अपना काम कर रहे हैं ऊपर नीचे जो भी। लाहौरियों के अजगर है बहुत बड़ा, लोगों की कीड़ा होता है। लाहौरियों मेरे साथ एक बार एम्स आना, एम्स आना मेरे साथ। क्यों भाई? जिगर निकल। यार बड़ी अश्लील फेलो यार। चलो बोलो सर, आसिम मुनीर का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल क्या हुआ, उसका एक वीडियो, वो कहीं बोल रहा है, मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि वो कहाँ पे स्पीच दे रहा है। उसने न्यूक्लियर और इकोनॉमिक थ्रेट्स पता नहीं क्या क्या बोला। उसने बोला कि जो हमारे खिलाफ कुछ करेगा हम उसको तबाह कर देंगे, और भाई ने बहुत ज्यादा बोला है सर। मतलब मुझे भावनाओं में बह गया वो, भावनाओं में बह गया गेंदा भैया, भावनाओं में बह गए। हाँ ठीक है, बताओ। सो वो सब भाई गेंदा इतना भावनाओं में बह कि वो न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है, सीधे सीधे भारत का नाम ले रहा है, कह रहा है कि हम जंग नहीं हो सकती, मतलब आसान जंग नहीं होगी दो न्यूक्लियर मुल्कों के बीच में। ये वो मैं वही कह रहा हूं ना कि देखो बात ये है, अब ये लोग क्या करेंगे कि ये दोबारा फ्लेक्स लगाएंगे। सबसे पहले ये 9 या 10 मई को देख लेना, ये 3-4 महीने के अंदर ये इसको डिक्लेयर कर देंगे नेशनल हॉलिडे। अब एक आम पाकिस्तानी जो जिंदगी से परेशान है वो बोलेगा आज की छुट्टी क्यों है? अच्छा, आज की छुट्टी इसलिए है क्योंकि हमने 6-0 कर दिया, 7-0 कर दिया, हमने इंडिया को दांतों चने चबवा दिए, हमने हरा दिया। अब उसको पता नहीं है क्या हुआ है, लेकिन वो कह रहा है छुट्टी मिली है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जैसे पाकिस्तानी आज की तारीख में कह रहे हैं कि यार अगर जनरल से इसको फील्ड मार्शल बना दिया, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। ऐसे थोड़ा बना देंगे। कॉमन आदमी तो ऐसे ही सोचता है, चाहे इंडिया में सोचे पाकिस्तान में सोचे, दिमाग तो वही चलता है कि यार कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। भाइयों ने अपना फर्स्ट वुमेन बैंक यूएई को बेच दिया। फर्स्ट वुमेन्स बैंक यूएई की कंपनी है, अबू धाबी बेस्ड। व्हाट इज अ वुमेन्स बैंक? फर्स्ट वुमेन्स बैंक लिमिटेड, FWBL। इसको बट व्हाट इज अ वुमेन्स बैंक? नाम है उसका सर। व्हाई इज इट कॉल्ड? व्हाई इज इट कॉल्ड? वुमेन एम्प्लॉइज हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। They made this thing for women only or what? I don't know. I don't know sir. It must be some weird Pakistani thing है ना? चलो जो भी हो, बट फर्स्ट वुमेन्स बैंक इसको यूएई के कंपनी को बेच दिया। उसका नाम है इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, IHC। और इसको ये कह रहा है शहबाज शरीफ की ये बहुत बड़ी चीज हो गई, माइलस्टोन है कि अब हमने अपना बैंक बेच दी। बैंक बेच दिस। चलो यार, 6 करोड़ रुपये हैं उसके पास इंडियन करेंसी में। सिक्योर फोन बेचे तो बात हम खरीद लें, सिक्योर फोन उसका। हाँ वो चाहिए सर। चलें, बहुत लंबा हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।